भैया आप मोदी के खिलाफ ये कहेंगे कि आपने अडानी को सारे इंडस्ट्रीज बेच दिए, उसको प्रॉफिट पहुंचाया, तो वो भी कहेंगे कि अरे गलत आरोप है। तो कभी भी जो दोषी है वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैंने दोष किया है। अगले साल एमपी इलेक्शन है और बृजभूषण को ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बचाना चाहती है। सरकार को सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है, क्योंकि बृजभूषण एक बाहुबली नेता है यूपी के और बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि बृजभूषण पर हाथ डालेंगे तो हमारी वोट चली जाएंगे, हमारी सीटें चली जाएंगी। अरे भैया जब सत्ता उनका, शासन उनका, डॉक्टर अस्पताल उनके, तो नार्को टेस्ट भी उन्हीं का होगा ना। नार्को टेस्ट नहीं खराब होता है, नार्को टेस्ट में बदलाव नहीं किया जा सकता है क्या? तो इस वक्त इंडिया गेट पर जिस तरीके से पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च का जो आह्वान किया गया था, उसी के समर्थन में काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ अभी यूथ फॉर स्वराज से पुनीत जी हैं। तो जो आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या संदेश है इसका? देखिए, संदेश साफ है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए जो पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और वो चुप नहीं बैठेगा। देश के अलग अलग कोनों से ये कैंडल मार्च निकलेंगे। आज ये इंडिया गेट से शुरू हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो अलग अलग देश से लोग इस कोने में जुड़ रहे थे इस कैंडल मार्च के लिए, उनको भी रोका गया है। तो उनको वो संदेश मिला है कि आप वहीं पर जहां आपको रोका गया है तो आप वहीं कैंडल मार्च निकालें। तो इसको देश के हर राज्य में, हर कोने में इस कैंडल मार्च को निकाला जाएगा, ताकि सरकार को ये पता चले कि जिस तरीके से उसकी जो चुप्पी है 1 महीने की, वो अब बरकरार नहीं रह सकती, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या लग रहा है, मतलब पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है अपना सांसद महोदय पे, और मतलब काफ़ी गंभीर आरोप लगा रखे हैं। 1 महीना गुजर गया, ऐसी क्या बीच में समस्या आ रही है जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, हम शुरुआत से ही इस बात को बोलते हुए आए हैं कि ये सरकार को सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है, क्योंकि बृजभूषण एक बाहुबली नेता है यूपी के और बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि बृजभूषण पर हाथ डालेंगे तो हमारी वोट चली जाएंगे, हमारी सीटें चली जाएंगी। और इन लड़कियों का, इन महिला पहलवानों का उनके ऊपर हुआ अन्याय उनको नहीं दिखता है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को, इतनी घटिया सोच रखने वाली सरकार को वोट की चोट ही देना बेहतर होगा। जिस तरीके से कर्नाटका में उनको अभी चोट मिली है और देश के हर कोने से जब ये आवाज़ उठेगी तो उनको डर सताएगा कि हमें वोट की चोट पड़ सकती है। शायद तभी उनका ये जो गुरूर हो वो टूटे और वो जवाब देने के लिए तत्पर हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके की चुप्पी पिछले दिनों में भी उन्होंने साधी थी किसान आंदोलन के दौरान, और उनको इसका बहुत भारी खामियाजा भी चुकाना पड़ा था। तो अभी भी हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसे काम ना करें, अपने आप को इतनी पीड़ा में ना डालें, इसको सस्ते सौदे में निपटा लें। क्यों आप इस सौदे को महंगा कर रहे हैं? लगातार देश भर में जो है एक तरफ पहलवानों का समर्थन जिस तरीके से भी देखा जा रहा है ना, और दूसरी तरफ सांसद के भी समर्थन में लोग उतरे हुए हैं, राजपूत समाज के और उनके जो समाज के लोग हैं, वो क्या दोनों तरफ पक्ष बना हुआ है? देखिए, इस लड़ाई को अगर आप समाजों के बीच की लड़ाई करेंगे तो वो एक तरीके से इस लड़ाई को शर्मिंदा करने वाली बात होगी। ये देश की बेटियों की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये महिला पहलवानों की लड़ाई है जो देश को गौरवान्वित कर चुकी है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट लोग हैं। तो ये सब हम जैसे आम लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आम औरतों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी बातों को सुनना, अब ये मानिए कि ये इन लड़कियों को इतनी दिक्कत हो रही है ये सब मुद्दे उठाने में, तो आम जो औरतें हैं इस समाज में वो किस तरीके से परेशान हो रही होंगी। तो इसको समाजों के बीच की लड़ाई ना देखें, पर ये हमारे भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, ये नारी के सम्मान की लड़ाई है। जो लोग अभी बृजभूषण के समर्थन में हैं और लगातार पहलवानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि इन लोगों पर आप विश्वास मत कीजिए। ऐसे लोग हैं जो यौन शोषण में रहते हैं। आप अपनी बेटियों के बारे में भी सोचिए, अपने घर की महिलाओं के बारे में भी सोचिए, देश की बेटियों के बारे में सोचिए। कल को जो अन्याय इनके साथ हुआ है वो बाकियों पर भी हो सकता है। तो इस तरीके की घटिया सोच से आप निजात पाएँ और इन बेटियों की न्याय की लड़ाई में शामिल हों। जी, तो 1 महीना लगभग बीत चुका है, इंसाफ की कहीं से गुंजाइश नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंसाफ की तो लोग क्या है सोच रहे हैं कि देश के लोग, महिलाएं कमजोर हैं, पर हम उनको आज बता देना चाह रहे हैं, आज दिल्ली की जनता बता देना चाह रही है कि वो यौन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी और महिलाओं के साथ जो हैरेसमेंट हुआ है उसके खिलाफ वो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। नार्को टेस्ट की चेतावनी, चुनौती दी थी एक तरह से पूरी उन्होंने पहलवानों को, फिर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? वो तो
चुनौती से दे रहे हैं ना आपको? देखिए, नार्को टेस्ट वो कहें क्या कहें, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं कि उन पे पॉक्सो का तहत मामला दर्ज है, और पॉक्सो के तहत जब कभी मामला दर्ज होता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। पर यहाँ पे जब गिरफ्तार नहीं किया गया है एमपी को, तो इसका मतलब सीधा सीधा है क्योंकि अगले साल एमपी इलेक्शन है और बृजभूषण को ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बचाना चाहती है। तो वो तो कह रहे हैं कि गलत आरोप है, सारे आरोप। अरे भैया, आप मोदी के खिलाफ ये कहेंगे कि आपने अडानी को सारे इंडस्ट्रीज बेच दिए, उसको प्रॉफिट पहुंचाया, तो वो भी कहेंगे कि अरे गलत आरोप है। तो कभी भी जो दोषी है वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैंने दोष किया है, तो वो तो उसका झूठ बोलना है कि नहीं उसने अपराध नहीं किया है। पर अगर उसने अपराध नहीं किया तो इतना क्यों डरा हुआ है? दिल्ली पुलिस इतनी क्यों डरी हुई है उसको पकड़ने में? अगर कोई साधारण आदमी जब पॉक्सो के तहत किसी के मामला दर्ज होता है तो अगले ही कुछ ही घंटों में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। बोल तो रहे हैं नार्को टेस्ट करा लो, अगर उन्होंने अपराध किया है तो। अरे भैया, जब सत्ता उनका, शासन उनका, डॉक्टर अस्पताल उनके, तो नार्को टेस्ट भी उन्हीं का होगा ना। नार्को टेस्ट नहीं खराब होता है, नार्को टेस्ट में बदलाव नहीं किया जा सकता है क्या? पहलवान तो कह रहे हैं लाइव कराइए। अरे लाइव कराइए ना कराइए, पहली बात है कि जिस भारतीय कानून आचार संहिता के अनुसार उन पे मुकदमा दर्ज है उसके तहत उसकी गिरफ्तारी कीजिए। पहली मांग यही है। अच्छा, तो कितने लोग लगभग आप आए हैं? दिल्ली से ही हैं आप लोग? हाँ, हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं। आज हम लगभग 100 के आसपास लोग हैं।